तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पहले चाइना कहा जाता था कि चाइना में वो जो है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ी है। इंडिया भी अब उसी कैटेगरी में आके खड़ा हो रहा है। अभी जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश कर रही है काफी समय से, उसमें सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, अगर 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो स्कीम्स उनको नहीं मिलेंगी। तो सर इस बारे में आपका क्या तरीका है, सही है कि गलत? हम दो हमारे दो का तो सरकार सालों से इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, हम दो हमारे दो का, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। लगातार जो भारत है वो पॉपुलेशन के मामले में बढ़ता जा रहा है, तो आखिर सरकार से कहाँ कमी रह गई कि वो लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुँचा पा रही। वांट टू नो कि एक्चुअल में ओवर पॉपुलेशन से बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में आप जानते ही होंगे कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में एक वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। कई चीज़ों को लेकर बातचीत होती है, कई सारे आउटकम्स आते हैं, डिबेट्स होती है, लेकिन रिजल्ट वहीं पर जाके खड़ा होता है। न्यू इंडिया लाइव के न्यूज़ रूम में आज गेस्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता हैं, जो जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर होने के नाते भी उनको जो है उनका एक सामाजिक दायरा है, एक सामाजिक तरीके से वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के चलते किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं, लोगों पॉपुलेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर पहला सवाल मेरा छोटा उनसे रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पहले चाइना कहा जाता था कि चाइना में वो जो है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ी है। इंडिया भी अब उसी कैटेगरी में आके खड़ा हो रहा है। आप क्या इस किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पॉपुलेशन अपने आप में एक समस्या है, बेसिकली एक एसेट भी है, एक समस्या भी है। चाइना को हम सरपास कर चुके हैं, ये सब जानते हैं। 142 करोड़ की आबादी, जो एक अंडरस्टेटमेंट है, ये कम नहीं होती है। और जब भी आबादी बढ़ती है, ये हमेशा रिसोर्सेज पे एक स्ट्रेन डालती है, चाहे वो स्ट्रेन मॉनिटरी हो, हेल्थ का हो, अपॉर्चुनिटीज़ का हो, हर तरह से ओवर पॉपुलेशन एक बर्डन है एक सोसाइटी पे, एक देश के ऊपर। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक्स रिसोर्सेज हैं जो वाई को कैटर कर सकते हैं, और वाई प्लस जेड हो जाए तो कहाँ से कैटर करोगे? सो पॉपुलेशन तो समस्या है। तो आपको लगता है कि पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज जो है दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ एक तबके तक नहीं पहुंच पा रहे, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि जो पुअर है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, रह रहा है, और वो और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन एंड ऑल। डेफिनेटली पॉपुलेशन आपके रिसोर्सेज स्ट्रेन डालती है, तो जो सक्षम नहीं है उसके पास सक्षम होने की और कम अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। क्योंकि बेसिकली अगर एक रोटी है, अगर खाने वाला एक है तो उसे पूरी मिलेगी। अगर उससे उसका पेट भर सकता है, मतलब उसका भर सकता है, 2 आ गए तो आधी मिलेगी, फिर भी सही रहेगा। अब 10 आ गए तो क्या होगा? तो बेसिकली जो कुपोषित है वो तो और कुपोषण का शिकार होगा, जो अपनी स्थिति सही नहीं कर सकता उसकी और खराबी होगी। सो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास खाने को ही नहीं है और खाने वाले जो 4 के लिए सफिशिएंट है उसके लिए आप 8 आ जा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? ऑब्वियसली बात है कि उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा। ही विल बी मोर प्रोन टू डिजीजेस, मोर प्रोन टू अदर साइकोलॉजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स। एंड मोर ओवर, अगर वो भूखा है, वो कुपोषित है, तो अपनी स्थिति क्या सुधारेगा? जब काम ही नहीं कर सकता तो क्या कमाएगा? और ये पाप चक्र ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ हो सकता है? मतलब कि आपके हिसाब से क्या एक एंड पॉइंट हो सकता है? देखिए, एंड पॉइंट तो सेल्फ इवैल्यूएशन ही है। सरकार कितना ही कह ले कि जी हम दो हमारे दो, इंसान सोच रहा है कि वो हम दो हमारे दो के लायक भी है कि नहीं। पॉइंट इज दैट आप अगर खिला सकते हो तो 4 भी कर लो। हालांकि मुझे लगता है कि कोई 4 खिलाने के सक्षम है। तो बेसिक बात यह है कि आपको सेल्फ कॉन्शियस को आपको खुद से सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट, हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम चाइना नहीं है कि अगर दूसरा हुआ तो उठा के ले जाएंगे। तो हमें खुद ही सोचना है कि क्या हम उनको पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, और अगर नहीं पाल सकते तो पैदा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ जिंदगी देकर उसे भूखा छोड़ देना सही नहीं है।
बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ी समस्या है। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ हमारे कोवर्कर्स भी हैं, वो भी उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब से उनके क्या सवाल है। आप भी पूछ सकते हैं, सामने आइए और आप भी पूछिए कि क्या आपके डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो उसमें गवर्नमेंट जो फोर्स नहीं कर सकती। तो सर अभी जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश कर रही है काफी समय से, उसमें सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी वो अगर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो स्कीम्स उनको नहीं मिलेंगी। तो सर इस बारे में आपका क्या तरीका है, सही है कि गलत है? देखो, ये सही है या गलत कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एट अ लार्जर पर्सपेक्टिव कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट की जा रही है तो उसको उसने बहुत कुछ सोचा उसके बारे में, थिंक टैंक्स हैं, और अभी तक मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो जिसका मैं जानकारी उसके बारे में कमेंट करना सही नहीं है। सर आपने अभी अभी जिक्र किया हम दो हमारे दो का, तो सरकार सालों से इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है हम दो हमारे दो का, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। लगातार जो भारत है वो पॉपुलेशन के मामले में बढ़ता जा रहा है, तो आखिर सरकार से कहाँ कमी रह गई कि वो लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुँचा पा रही? सरकार से कमी नहीं रह गई है, लोगों की सोच में कमी रह गई। मैंने पहले ही कहा था हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, हम डंडे के जोर पर नहीं करवा सकते। करवाने की कोशिश की गई थी, आपको याद हो तो इमरजेंसी में जब हुआ था, नसबंदी शुरू हुई थी, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली ये तो हमें खुद ही सोचना है ना। यू कैन प्रपोज कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है। अब जैसे कहते हैं तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सरकार ने पैकेट को गंदा कर दिया, वो कैंसर का फोटो बना के दाम बढ़ा दिए, फिर भी लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो थिंग इज, आप उसको कह सकते हो, लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो वही होगा, थोड़ा सा था अब थोड़ा भी नहीं रहा। बेसिकली कॉन्सेप्ट हम ये मान के चले कि सरकार कह सकती है लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। फोर्स नहीं कर सकती है, लेकिन एग्जाम्पल फोर्स भी कर सकती है। भाई जिस सिचुएशन इमरजेंसी की हो जाए, ओके, यू मस्ट हैव सीन कि सपोज कोई बीमार आदमी है और वो बीमार आदमी की सिचुएशन कोई ऐसी है कि अगर वो सोसाइटी में रहेगा तो वो लोगों को बीमारी कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर ग्रेटर गुड उसको पकड़ के आइसोलेट कर सकती है। सो इमरजेंसी सिचुएशंस व्हिच वारंट एक्सट्रीम मेजर्स कैन बी टेकन ऑफ, उनको करना पड़ सकता है, पर नौबत नहीं आनी चाहिए ना। तो पॉइंट इज कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो 10 बीमारियां होंगी, खाने को नहीं होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ 2 थे वहाँ पे 5 आ जाएंगे, आपकी सैलरी कम होने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, और जब सैलरीज कम होंगी तो ऑब्वियसली आपके घर में खाना कम आएगा, ठीक है, आपको हेल्थ सैनिटेशन हर चीज़ में कटौती करनी पड़ेगी। रिजल्ट क्या होगा, अ डिजीज्ड एंड अ डिजीज सोसाइटी, और उस डिजीज सोसाइटी से किसी का भला नहीं होना, ना देश का, ना उस परिवार का, ना उस इंडिविजुअल। देखिए, देश कानून से चलता है और कानून से ही सर्कुलेट किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इस पर भी एक कानून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, लेकिन मैंने फिर कहा हम चाइना नहीं है। पॉपुलेशन बिल तैयार है, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो, आप पैदा करने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक ये तो लगा सकते हैं कि अगर तुमने ऐसा करा तो सर ये हो सकता है, बस वही है और क्या। जी बिल्कुल। तो और भी आपके जो सवाल हों वो आप लोग सामने से आके पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, इवन वी ऑल वांट टू नो कि एक्चुअल में ओवर पॉपुलेशन से बीमारियाँ कौन सी हो सकती है? ओवर पॉपुलेशन बेसिकली हमारे पास 2 तरह से हमें दिक्कत देता है। एक हमारे फाइनेंसेस को सुखाता है, दूसरा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड डालता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, आपकी आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी कम होने से आपके रिसोर्सेज कम हो गए तो डेफिनेटली द क्वालिटी, हम सिर्फ अभी हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका फूड इनटेक हो सकता है बराबर है पर क्वालिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, ओके, क्वालिटी कम होगी तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, देन यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक और एस्पेक्ट है, जब आपकी सामर्थ्य कम होती है, देन यू गो अंडर स्ट्रेस कि कल क्या होगा, एंड दैट लीड्स टू साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड diseases which are called non-communicable diseases like blood pressure, diabetes,
स्ट्रोक एंड ऑल दिस, सब स्ट्रेस रिलेटेड है। इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, एक आदमी बहुत मोटा है, ठीक है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, ही इज़ डूइंग फाइन, उछलता कूदता, मतलब अच्छा खासा हेल्दी है, यू कैन कॉल हिम टिपिकली ओवरवेट। उसके लाइफ में स्ट्रेस का तड़का डाल दो, 6 महीने डायबिटीज़ होंगी तो शर्त रही। सो हम डिजीज़ की बात करें तो सिर्फ इन्फेक्शियस नहीं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉपुलेशन से, क्योंकि बेसिकली इट्स बर्डन्स योर रिसोर्सेज, ठीक है। अब ओ पॉपुलेशन है, इन्फेक्ट डिजीज की बात करते हैं, ओ पॉपुलेशन है, व्हाट हैपेंस इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। क्या होगा, लेट्स फॉर से एग्जांपल कोविड, ठीक है, उसमें क्या कहा जा रहा था, 2 मीटर, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ठीक है। 2 गज की दूरी, अगर सपोज हमारे पास एक बड़ा सा कमरा है, उसमें 10 लोग हैं, तो 2 गज की दूरी क्या 5-5 गज की दूरी हो जाएगी। अब उसी में आप 50 डाल दो, आर्म्स लेंथ करने में दिक्कत हो जाएगी, बस यही कहानी है। तो इन्फेक्शियस डिजीज 90% आपके एनवायरनमेंट में फैलती हैं, हवा के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, सैनिटेशन के द्वारा। अच्छा, सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है ऑपरेशन से, सीवेज डिस्पोजल, अगर आपके पीने का पानी मिल गया तो राइट फ्रॉम टाइफाइड टू कॉलरा एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे भी इन दिनों टाइफाइड बहुत फैल रहा है, इन दिनों टाइफाइड वाकई बहुत फैल रहा है, ठीक है। एवरी 10 में से 4 लोग जिनको फीवर प्रोलॉन्ग 7 दिन के ऊपर जा रहा है, उनका इनवेरिएबली टाइफाइड निकल रहा है, और अब तो डेंगू भी टाइम आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जैसे जैसे चीज़ें और कम होती जाती हैं, मतलब तो वैसे वैसे उनकी मेंटेनेंस खराब होती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ी, मेंटेनेंस खराब हुई, तो इन्फेक्शन ऐसे फैलते हैं। ये तो इन्फेक्शन की बात हो गई, ठीक है। सो वी गॉट इज लाइक कॉलेरा, डायरिया, डेंगू, मलेरिया। देखो आबादी ज़्यादा है तो मच्छर ज़्यादा को काटेगा, उसको ज़्यादा होस्ट मिल गए, तो यहाँ से लिया वहाँ दिया, वहाँ से लिया वहाँ दिया। अगर दूर दूर हो तो हो सकता है पहुँच ही ना पाए, है कि ट्रांसमिशन बीच में रुक जाएगा। कोरोना एग्जाम्पल था इसका ऑलरेडी, फ्लू, है कि नहीं। अगर लोग दूर हैं तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन पहुँचेगा नहीं, ड्रॉपलेट है, अगर छींक भी लिया उसने तो कितनी दूर जाएगा, हवा में पार्टिकल्स फैलते हैं, सर्कुलर करते हैं, दूर दूर होंगे तो ऐसे डिस्पोज हो जाएंगे। सूरज की रोशनी इन पार्टिकल्स को ख़त्म कर देती है, तो लोग दूर दूर हैं, सूरज की रोशनी है, सेट अपने आप स्टेरलाइज हो गई चीज़ें, ठीक है, लिवेबल हो गई, ऑपरेशन बढ़ गई, लिवेबल नहीं रही। नेक्स्ट पार्ट इज वो डिजीज़ जो कम्युनिकेबल नहीं है पर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। मैंने पहले कहा था पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, आमदनी कम होगी, खर्चा बढ़ेगा, तो स्ट्रेस आता है कि यार कल क्या होगा। अब उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज़। इनफैक्ट पहले कहते हैं डायबिटीज़ अमीर लोगों को होती है या खाद्य लोगों को होती है, मेरे घर में जो काम करती है उसको भी डायबिटीज़ है, वो कौन से अमीर है, सिंगल हड्डी है, बिल्कुल पतली दुबली है, उसको भी डायबिटीज़ है। अच्छा सर, इस समय हार्ट अटैक्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते हुए किसी को स्ट्रोक आ गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो एकदम रैपिडली हो रही हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लगातार देखा जाए तो देश में, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? डॉक्टर की एक निगाह से अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको क्या लगता है, क्या एक मेन कॉज रहा होगा, रीज़न रहा होगा? ज़्यादातर ऐसे लोग जो है ना वो गरीब नहीं है जो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, दे आर वेल टू डू, वो जिम में बैडमिंटन खेलते हुए बेसिकली वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। बॉडी की एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि वो एक इंजन है, आप अब इंजन को उतना ही वर्क करो जितना वो चल सके, एक लिमिट उसमें बैठना ही है। तो एक चैन की नींद 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा टाइम वेस्ट करना भी ज़रूरी है, हमेशा काम नहीं, टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम वेस्ट करो लाइफ में ताकि वो टाइम आगे मिल जाए जीने के लिए। अच्छा, कुछ पब्लिकेशंस, मीडिया हाउसेस ने ये भी बोला कि ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स, केमिकल्स और कुछ ऐसी जो हेल्थ बॉडी बनाने के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस लोग लेते हैं, यूथ्स लेते हैं, जिस वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया उनकी बॉडी पर और हार्ट स्ट्रोक के केसेस बढ़े। डेफिनेटली देखो ये चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें तो हैं, पर इसका ना देखो मैं फिर बताऊँ, यहाँ भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, पर द पॉइंट इज कि किसी भी चीज़ का मिसयूज जो है वो डेंजरस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। स्टेरॉइड्स ट्रांजिएंट के लिए होते हैं, उनका कभी क्रोनिक यूज़ नहीं होता। हम मेडिकल प्रैक्टिस में भी स्टेरॉइड्स को
जब सिस्टमेटिकली देना होता है, गोलीज देना होता है, तो उसको भी हम कुछ टाइम के लिए देते हैं, उसको टेपर करते हैं। इंजेक्टेबल तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब कि भाई वो भी 1-2 डोज होती है इंजेक्टेबल की, ठीक है। बाकी हम लोकल देते हैं, तो या तो आप इनहेल्ड हो या इस तरह के हो, इस तरह के हो, ताकि लोकल एब्जॉर्प्शन ना हो। अब जो 6 महीने स्टेरॉइड लेगा बिना बात के, तो कहीं ना कहीं तो उसके आएगा, एंड स्टेरॉइड लीड्स टू प्रॉब्लम्स। उसके इफेक्ट्स हैं, कार्डियक इफेक्ट्स हैं, बोन इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं। सो सर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन का क्या तालमेल है आपस में, जिससे हेल्थ को किस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकता है? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दे लाइक ब्रदर सिस्टर, एक गड़बड़ दूसरे गड़बड़ हो जाएगा। देखो, पॉपुलेशन ऑलवेज पुट्स स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज का मतलब है कि आपका सैनिटेशन में असर पड़ेगा। हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो कैपेसिटी एक लेवल तक तो उसका मतलब यूटिलाइज कर सकते हो, और उसके बाद फिर वो ओवरवेल्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ से पॉल्यूशन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, एंड जो पॉल्यूशन जो बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है द नेक्स्ट बिग थिंग कम्स इज आपके डिजीजेस का, डिजीज विच आर फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, एंड टू लार्ज एक्सटेंट एयरबॉर्न, ठीक है। तो ये तीनों एंगल से आपका जो पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करता है। अब ये तो कम्युनिकेबल हो गई, अब होगा क्या? पॉपुलेशन बढ़ गई एक जगह पे, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल है, नहीं हो पा रहा, लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं? उसे जलाते हैं, ठीक है। जलाने से क्या होगा? टायर जला, प्लास्टिक जला, फ्यूम्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, एंड दे लीड टू व्हाट? अस्थमा एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो एक तरफ तो बर्डन हमारा ये है कि भाई किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कॉलरा हो रहा है, किसी को की स्किन एलर्जीज हो रही है, कुछ हो रही है। नेक्स्ट तरफ उसको सांस नहीं आ रही। सो बेटा, पॉपुलेशन बेसिकली आपको इधर भी मार रही है और उधर भी मार रही है। आपके बच्चे को पोषित पैदा हो रहे हैं, उनका पोषण पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो उनकी मोर्टेलिटी वहाँ बढ़ रही है, वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, इनफैक्ट अगर बॉडी सही नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर नरिश नहीं है, तो आपकी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, वैक्सीनेशन काम नहीं करेंगे। सो द थिंग इज, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कितना ही कर लो, अ पुअर बॉडी कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ। सो कहीं ना कहीं तो इसको करना पड़ेगा। बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब खाने को नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी कहाँ से स्ट्रांग होगी, ठीक है। डिजीज, अच्छा एक बार एक डिजीज हुई, उसको फिर आपने ठीक कर दिया, 2 महीने बाद फिर से कुछ हो गया, तो बॉडी तो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म हो ही रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वो अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पा रही है। दैट विल लीड टू अ विशियस साइकिल इन विच द बॉडी इज हार्म्ड अगेन और अगेन, और अल्टीमेटली वो जवाब देगी। आज नहीं देगी, पर जो 20 सालों की एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, वो 20 साल नहीं आ पाएगी, तो कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज। ये बढ़ती जनसंख्या जो है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, और आने वाले सालों में क्या इसका कोई खतरे का कारण बन सकता है ये बढ़ता पॉपुलेशन? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पहली चीज़ तो हम करें तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। एक आदमी को 9 पेड़ चाहिए अपनी ज़िंदगी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, 9-10 पेड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या आज हमारी जनसंख्या में हर किसी के पास 10 पेड़ हैं? मुझे नहीं लगता होंगे। 142 करोड़ की आबादी एक अंडरस्टेटमेंट है, उसके पास हर आदमी के पास 10 पेड़ होंगे? नहीं होंगे। तो रिसोर्सेज तो यहीं खत्म हो गए, बात की बात छोड़ो। आपके पास हवा तो है नहीं सांस लेने के लिए, आप बाकी रिसोर्सेज की बात क्या करें, आप है कि नहीं? सर, जो ओवर पॉपुलेशन है ये इससे जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, इस पे क्या नुकसान पड़ रहा है, इस पे क्या फ़र्क आ रहा है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा है वो एक इनफाइनाइट नहीं है, इट्स अ वेरी फाइनाइट थिंग। मतलब कि एक हॉस्पिटल है, उसमें 100 बेड है, वो 100 बेड को इमरजेंसी में 115 बेड कर सकता है, उसके 250 बेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इससे चलते। आपके बड़े शहरों में प्रॉब्लम क्या है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, जो वो कैटर कर सकते हैं। नतीजा क्या है, यहाँ
हॉस्पिटल हैं, ट्रीटमेंट है, लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको केटर नहीं कर पा रहे हैं। रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन है, हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं है। क्यों? कि वहाँ तक वो पहुँचाना बहुत मुश्किल है उसको। आज गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को आपकी जो कम्युनिटी को अपग्रेड कर रही है। रीज़न यही है कि ये लोग, इनका इलाज वहीं पे हो सके, यहाँ ओवरबर्डन ना हो, ताकि यहाँ भी जो है उसको डिलीवर कर सके। अच्छा, इसमें एक और समस्या ये है कि हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, राइट फ्रॉम नर्सेज टू डॉक्टर्स टू अ मेडिकल वैन टू एम्बुलेंस टू बेड्स, बिल्डिंग, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। ठीक है, आप पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके पास लोग तो बहुत हैं पर प्रोडक्टिव लोग नहीं हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलेगा? जैसे कि भी आपने रूरल एरियाज़ की बात करी, तो रूरल एरियाज़ में देखा जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू शहरों के, और वहाँ पे डॉक्टर्स भी कम सुविधाएं दे पाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो ये रूरल एरियाज़ का जो एक बैकड्रॉप है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा? देखिए, फिलहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि रूरल एरियाज़ को भी डेवलप किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है गवर्नमेंट, उसमें ये है कि भाई रूरल एरियाज़ को शहरों से कनेक्ट किया जाए, ताकि हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी जो है ज़्यादा अच्छी हो सके, लोग जा सकें। भाई रूरल एरियाज से आप गांव का मतलब ना समझें। रूरल एरियाज वो है जो एक सेंटर जो आसपास के 8-10 गाँव को कैटर कर रहा है। प्रॉब्लम इज़ कि हेल्थ केयर डिलीवरी तो हम दे दें, पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, और इसके चलते डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, डॉक्टर पहुंच गया तो एक जगह रह गया, लोग नहीं आ पा रहे। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अच्छा, पॉपुलेशन क्योंकि आपकी शहरों में ज़्यादा है, कंसेंट शहरों में ज़्यादा आ जाता है, यहाँ भी बात नहीं बन पाती क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कितना ही कर लो कम ही पड़ता है। वहाँ पॉपुलेशन लोग कम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं तो आज तक बन नहीं पाया। तो बेसिकली कोशिश ये हो चलेगी, पॉपुलेशन को हम इस एक्सपेंशन को रोक तो नहीं सकते, पर हम एक नॉर्मल रिलेटेबल डिविजिबल जरूर कर सकते हैं। मतलब जो लोग गांव में हैं या जो टायर 2 सिटीज़ में हैं, उनके पास वहीं रोज़गार हो, वो वहीं अच्छे से कमाएं, खाएं, अपने को पोषित करें, अपने को हेल्दी रखें, और उनके पास वहीं पे हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाए, ताकि जो शहरों में जो ओवर क्राउडिंग है वो कम हो। ठीक है, बेसिकली हम पॉपुलेशन कम नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि जो हेल्थ केयर डिलीवरी फेल हो रही है वो फेल होनी बंद हो जाए। रिडिस्ट्रीब्यूट समझ रहे हैं? जो वहाँ है वो वहीं बस काम आ जाए, ताकि वहीं वो अपने को कैटर कर सके, और जो यहाँ है वो यहीं कर सके, और मैं भी कुछ शायद यहाँ से वापस चले जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो कोशिश कर रहे हैं, पर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बर्डन एक जगह पे रिसोर्सेज का है वो कुछ कम हो सके, और जहाँ पे रिसोर्सेज हैं और डेवलप नहीं हो रहे वो डेवलप हो सके। डेवलपमेंट अगर गांव में आता है या कस्बों में आता है तो डेफिनेटली चीज़ें वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होंगी, हेल्थ केयर डिलीवरी बेटर होगी। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम पॉपुलेशन कम नहीं कर पाएंगे पर डिलीवरी बेटर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही, तो इसको मेडिकली अगर देखा जाए तो उस एंगल से हम कैसे कम कर सकते हैं? क्या कुछ हम मतलब ऐसे और ले सकते हैं, ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं अपने दिनचर्या में कि पॉपुलेशन को कुछ कंट्रोल किया जा सके, कुछ एस्पेक्ट्स? आपको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होते हैं, इनमें एक शुरुआत से एक वो रहा है कि दे प्रमोटेड 2 चिल्ड्रन नॉर्म बाय गिविंग सर्टेन इंसेंटिव्स टू देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो डेफिनेटली एक कदम था। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसान को खुद समझना होगा कि भाई जितना हम कर सकते हैं उतना ही रिसोर्सेज को हम उतने ही रिसोर्सेज खाने वाले लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो आपको सफर करना पड़ेगा। पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू सेव यू, इट्स गोइंग टू किल यू। Well, it's not possible to kill half the population with a snap of finger, but we are going towards that, अगर कंट्रोल नहीं करा तो।
थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तमाम इतनी अहम मुद्दे में जुड़ने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इस वक्त देश में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जिससे हर कोई परेशान है। लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ जिस तरीके से हमें मेडिकली जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। मैल न्यूट्रिशन, बहुत सारे इसके एंगल्स निकल के सामने आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो। ऐसी तमाम जानकारी के लिए और हमारे न्यूज़ रूम में हर तरीके के गेस्ट आते रहेंगे और आपके साथ हम उनको रूबरू भी कराएंगे। आप देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।